और इस समय की बड़ी खबर बता दें, इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है ईरान में सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। ईरान के लोग सत्ता बदल पाएंगे। ईरान की सत्ता अब कमजोर हो रही है। ईरान पर और तेज होंगे हमले, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी नौसेना में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। अमेरिका ने हॉर्मुज में माइन हटाने के लिए तैनात दो अहम युद्धपोत यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बारबरा को हटा लिया है और ये दोनों ही युद्धपोत मलेशिया में नजर आए हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंस क्लास लिटोरल कॉम्बैट शिप पहले बहरीन में अमेरिकी 5वें फ्लीट के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट की माइन क्लियरेंस मिशन पर थे, लेकिन अब ये पेनांग के नॉर्थ बेटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर डॉक कर चुकी है, हजारों किलोमीटर दूर इंडो पैसिफिक में। और चौंकाने वाली बात, अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में सिर्फ 3 ऐसे स्पेशलाइज्ड माइन काउंटर मेजर है, इनमें से 2 अब मलेशिया में है। ईरान की ओर से लगातार धमकियां, माइन, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और अब अमेरिकी नौसेना के ये जहाज अचानक हटे। क्या ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव है या मजबूरी? हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा रहा है ईरान। अमेरिका ईरान को रोकने में हो रहा नाकाम। अमेरिका ने 2 युद्धपोत हॉर्मुज से दूर किए। मलेशिया में देखे गए यूएसएस तुल्सा, यूएसएस सांता बारबरा, दोनों अमेरिकी नौसेना के माइन स्वीपर युद्धपोत है। अमेरिका का ये कदम इस बात पर इशारा कर रहा है कि ईरान के हमलों से ट्रंप डर गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एशियाई देशों पर इस संकट से किस तरीके से जूझने की बात सामने आई है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात जापान की करेंगे। जापान ने अपने ऑयल रिजर्व को खोल दिया है और ऑस्ट्रेलिया से गैस उत्पादन बढ़ाने की अपील भी की है। साउथ कोरिया ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोयले और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला किया है। चीन ने मार्च महीने में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे रिफाइंड ईंधन के निर्यात पर रोक लगा दी है। वहीं इंडोनेशिया ने B50 बायोडीजल प्रोग्राम को तेजी से लागू करने की बात कही है। वियतनाम ने बैंकों के जरिए ईंधन कारोबारियों को ज्यादा कर्ज देने की बात कही है ताकि वो अधिक तेल खरीद सकें। श्रीलंका में सरकार ने पेट्रोल डीजल भरवाने पर पाबंदी लागू कर दी है। नेपाल में पेट्रोल की कीमत 9.55% और डीजल की कीमत 7% बढ़ गई है। वहीं पाकिस्तान में भी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और यही उछाल भारत में भी देखने को मिल रहा है पेट्रोल की कीमतों पर। यानी सभी देश अपने अपने दूसरे विकल्प की तलाश में जुटे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से शिवालिक के बाद एक और जहाज नंदा देवी भारत आ चुका है। मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच हॉर्मुज से गुजरने वाला ये दूसरा जहाज है। आज नंदा देवी जहाज वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर लदे एलपीजी का आधा हिस्सा वडीनार बंदरगाह पर ही उतर गया, बाकी आधा हिस्सा तमिलनाडु के बंदरगाह पर भेजा गया है। गैस को समुद्र के बीचों बीच एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया गया। ये जहाज 1 मार्च को कतर के पास रास लाफान से गैस लेकर रवाना हुआ था। हॉर्मुज संकट की वजह से इसे भारत पहुंचाने में थोड़ी दिक्कत हुई। 2 हफ्ते का सफर तय करके ये भारत पहुंचा। नंदा देवी जहाज के जरिए तकरीबन 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत आई है। शिवालिक और नंदा देवी पर तकरीबन 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत ला चुके हैं और दोनों जहाज सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। ईरान के साथ बातचीत के बाद जिस जहाज को सबसे पहले हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिली थी वो एलपीजी टैंकर शिवालिक है। इसके बाद एलपीजी टैंकर नंदा देवी भी उसी रास्ते बाकायदा आधिकारिक अनुमति से निकलकर बेधड़क लहराते हुए तिरंगे के साथ भारत आया। तीसरा तेल टैंकर जगलाड़की है, जिसे ओमान की खाड़ी से गुजरते हुए हर तरह के खतरे के बीच भारत की ओर बढ़ने का दम दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल मार्ग में आने के बाद इन भारतीय जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत एस्कॉर्ट करके भारत ला रहे हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से बने ऊर्जा संकट जैसे हालात के बीच उत्तर प्रदेश समेत देश भर में जमाखोर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर ऐसी नकेल कसी कि आपदा में अवसर तलाश रहे माफिया अब गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं इस अपराध पर बुलडोजर एक्शन न हो जाए। ये डर लाजमी है क्योंकि ये अपराध अक्षम्य है। जिन्होंने अफवाह से परेशान लोगों की मदद के बजाय चांदी कूटने की तैयारी कर ली, लेकिन भूल गए योगी क्या कहते हैं। माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। योगी ने तुरंत बैठक की, गैस के सूल भत्ता बनाने के निर्देश दिए। योगी का निर्देश मिला तो योगी फोर्स एक्शन में आ गई और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश भर में 4,816 निरीक्षण और छापेमारी की गई। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि गैस की कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 67 और व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई से 2 से 3 दिनों में हालात सामान्य हो गए और अब तो हॉर्मुज से भारत के लिए एलपीजी टैंकर भी आ गए हैं।